नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पूरी दुनिया इस वक्त अविश्वास के दौर से गुजर रही है। जहां कभी सहयोग और साझेदारी की मजबूत दीवारें थी, वहां अब दरारें साफ दिखने लगी है। पावर बैलेंस बदल रहा है, गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान से जुड़ा संघर्ष और वैश्विक सुरक्षा की अनिश्चितता, इन सबके बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत और रूस, दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती वक्त की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी, अब एक बार फिर इस रिश्ते को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता, एक ऐसा कदम जो सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को भी बदल सकता है। क्या है ये समझौता, क्यों इससे अमेरिका और चीन जैसे देशों की चिंता बढ़ सकती है और आखिर इसका भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज के इस खास एपिसोड में। तो देखिए, दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है उसे अगर अनिश्चितता का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था पहले ही हिल चुकी थी। अब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने हालात को और जटिल बना दिया है। ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास की स्थिति ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन को खतरे में डाल दिया है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में हर बड़ा देश अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को मजबूत करने में जुटा है और इसी बीच भारत और रूस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आने वाले समय में गेम चेंजर माना जा सकता है। भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी कि RELOS, जिसे रेलोस कहा जाता है, ये लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अपनी सेना तैनात कर सकेंगे। जी हां, अब भारत और रूस एक दूसरे के यहां 3000 तक सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकते हैं। ये तैनाती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल होगी, यानी जरूरत पड़ने पर यह सेना तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार भी रहेगी। इस समझौते पर फरवरी 2025 में हस्ताक्षर हुए थे। 12 जनवरी 2026 से ये लागू भी हो चुका है। रूस ने भी इसे दिसंबर 2025 में औपचारिक मंजूरी दे दी थी। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ सैन्य तैनाती तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी पूरा प्रावधान शामिल है। मसलन अगर भारत का कोई युद्धपोत रूस के बंदरगाह पर तैनात है तो उसे वहां पानी, ईंधन, मरम्मत और तकनीकी सहायता मिलेगी। इसी तरह का रूस का कोई सैन्य विमान भारत के एयरबेस पर है तो उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी कि इससे स्पष्ट है दोनों देश अब एक दूसरे के सैन्य ढांचे का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये समझौता भारत के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि भारत के पास बड़ी संख्या में रूसी मूल के सैन्य उपकरण है। ऐसे में उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस अब और आसान हो जाएगी। साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और आपदा राहत अभियानों में भी तेजी आएगी। लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू है पारंपरिक सैन्य ठिकानों तक पहुंच। भारत को अब रूस के आर्कटिक क्षेत्र के रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच मिल सकती है, जो भविष्य में ऊर्जा और सैन्य दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं रूस को भारत के समुद्री और हवाई ठिकानों का उपयोग करने का मौका मिलेगा। यानी दोनों देश अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुके हैं। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझौते से अमेरिका और चीन जैसे देशों की चिंता क्यों बढ़ सकती है। दरअसल वैश्विक राजनीति में हर बड़ा कदम एक संदेश देता है और भारत रूस का यह समझौता भी एक साफ संदेश है कि भारत अब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को और मजबूत कर सकता है। भारत एक तरफ अमेरिका के क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को भी और गहरा कर रहा है। ये मल्टी अलाइनमेंट की नीति है जहां भारत किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। चीन के लिए इसलिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि भारत और रूस की नजदीकी एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है और अमेरिका के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि वो चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है वो अपने हितों के अनुसार ही फैसले लेगा। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। दुनिया अब कोल्ड वॉर 2.0 जैसे दौर की ओर बढ़ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है तो दूसरी तरफ रूस, चीन और उसके करीबी देश है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत जैसे देश किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि अपने हितों के अनुसार बैलेंस बना रहे हैं। भारत रूस का यह समझौता इसलिए रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है जो अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखता है। तो देखिए, कुल मिलाकर दुनिया के बदलते इस परिदृश्य में जहां हर देश अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को मजबूत करने में जुटा है, भारत और रूस का ये कदम एक नई दिशा, नया संदेश और एक नई रणनीतिक सोच को दर्शाता है। ये समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि भरोसे, साझेदारी और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का प्रतीक है।
तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह प्रभावित करती है और क्या ये दुनिया को एक और नए भू राजनीतिक दौर की ओर ले जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।